Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 7th class. Hope you all are fine. Safe and sound at your homes. Dear student of 7th class, from chapter number 10, we are going to start our topic that is refraction. Previous video के अंदर बेटा हम लोगों ने refraction का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड नाउ टुडे डेट इज़ 22 दिसंबर 2020 एंड द डे इज़ ट्यूसडे. सो आवर टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट की बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना. ये हमारी लाइफ पे बहुत डिफरेंट वेज में अफेक्ट करती है. कैसे? हमारी सराउंडिंग में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हमें नज़र आ रही होती हैं जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होती है. कैसे? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्लास के अंदर अगर आप कोई नीडल, कोई पेन या कोई ऐसा रॉड रख के देख सकते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करती है एयर में तो बहुत फास्ट मूव, उसकी स्पीड जो है बहुत तेज़ होती है, फास्ट होती है, लेकिन और बिल्कुल स्ट्रेट होती है. लेकिन जब वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, वाटर के अंदर जा रही है, लिक्विड मीडियम के अंदर, तो लाइट थोड़ी सी क्या कर रही है, बेंड कर रही है, अपनी नॉर्मल पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है. दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस में हम लोग थोड़ा रिकॉल भी करेंगे. जैसे रिफ्रैक्शन हमने पहले पढ़ा था, लेकिन मैंने इस वीडियो में थोड़ा आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ. रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स क्या हैं. अब आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि एयर में से जब लाइट ट्रेवल कर रही है, फास्ट उसकी स्पीड है और क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है. बट जब वो अपना मीडियम चेंज करती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो क्या है, उसने थोड़ा सा बेंड कर दिया लाइट ने. जैसे इस पिक्चर में आप देखें, रेड कलर से लाइट रे शो की, ये जो एयर में से पास हुई है. आगे है वाटर, मीडियम चेंज हो गया, तो वहाँ पर लाइट बेंड होने की वजह से फिश जहाँ पर मौजूद है, फिश इज़ हेयर बट फिश अपीयर्स हेयर. देखिए, फिश मौजूद यहाँ है जहाँ ब्लू कलर का एरो है, लेकिन फिश हमें कहाँ अपीयर हो रही है, यहाँ पर जहाँ डॉटेड लाइन है. ये क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है पानी के अंदर. लेंस जो हमारी आई के अंदर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है हम उसे देख सकते हैं. इट इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन दैट वी गेट अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर. कि हम लोग जो फॉल्स मींस एक गलत तरह का इम्प्रेशन हमें पड़ जाता है पानी के अंदर चीज़ को देखते हैं, हमें वो नज़र किसी और जगह पे आ रही है और वो प्रेजेंट किसी और जगह पे है. ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. हम लोगों को ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर वो करीब नज़र आते हैं, एक्चुअल पोजीशन के करीब, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि लाइट जो है वो बेंड कर जाती है. वाटर के अंदर जब वो लाइट जाती है फ्रॉम द एयर, तो वो बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से वो क्या करती है, बेंड कर जाती है. हमारी आईज के अंदर लाइट इंटर करती है, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन के थोड़ा करीब ही हमें नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट और द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, ये हम लोग, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर लॉज बताए थे रिफ्रैक्शन के. इसी तरह रिफ्लेक्शन के भी लॉ होते हैं, जिसमें क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और refracted ray, incident ray and the normal ray always lie on the same plane. अब इसी को हम लेके आगे चलते हैं और एक ये चीज़ देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है. देखें, रिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है एक रिफ्रैक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखें, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंस बैक हो जाती है लाइट, जबकि रिफ्रैक्शन के अंदर वो नेक्स्ट मीडियम जो आता है उसमें से पास होती है, लेकिन अपना पाथ चेंज कर लेती है. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या है, इंसिडेंट रे आई है, वो रिफ्रैक्ट हुई है. क्या हुई है? रिफ्रैक्ट
आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर के अंदर से जाके एंड से जब वो एयर में गई है तो उसने अपना पाथ चेंज किया, लेकिन मीडियम भी चेंज किए। क्रिटिकल एंगल बाद में डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखें अगर आप, तो यहाँ पे क्या है, लाइट रे जब आई है तो उसने टकराने के बाद टोटली अपना पाथ चेंज किया, लेकिन मीडियम चेंज नहीं किया, बाउंस बैक हो गया, वापस हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये फ़र्क है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, पानी से अगर एयर की तरफ आप जाते हैं, it bend away from the normal, the angle of refraction is greater than the angle of incidence। आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली, अ पॉइंट विल रीच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90। क्या हो गया, लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट रे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर हो रही है उस पॉइंट के ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 है। कहाँ पर, क्रिटिकल एंगल पर। देखें आप, एंगल जो इंसिडेंस का है वो ज़्यादा है देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इसमें थोड़ा मैं बताऊंगी कि लाइट जब भी ट्रेवल करती है डेंसर से लाइटर मीडियम के अंदर तो क्या होता है, डिपेंड कहाँ कर रही है। इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें लाइट रे की रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन सी, लाइट ज़रूरी है कि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ आए। जैसे कि यहाँ पर लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, वाटर से, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आगे एयर की डेंसिटी कम है। यहाँ पर अब क्या कर रही है, लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है,